हैं देखिए कुणाल कुणाल उत्तर किशोर प्रदेश में। कुणाल, अब यहाँ पर आप आरोप लगा रहे हैं कि भैया कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे जीत रही है, लेकिन आपके यहाँ तो गठबंधन में हालत ये है कि जहां बीजेपी जा रही है वो क्षेत्रीय पार्टियों को ही खा रही है। विपक्षी आरोप लगा रहा है। बिल्कुल नहीं पूजा जी, हमारा बीजेपी से अलायंस तकरीबन 30 साल पुराना है। 1995 से हम लोग साथ हैं। समता पार्टी और बीजेपी का अलायंस रहा है, और आपने देखा होगा कि लगातार हम लोग एक दोस्ताना तरीके से आगे बढ़े हैं, बिहार को आगे बढ़ाए हैं, और एक विकसित बिहार का जो परिभाषा हो सकता है उसको रचने का और गढ़ने का काम बिहार ने किया है। जहां तक कांग्रेस की बात है, यह भले ही उनका आंतरिक मामला हो, लेकिन यह पहले से स्थापित है कि कांग्रेस हमेशा पॉपुलर नेताओं को, मजबूत नेताओं को किनारे करने का काम करती रही है। चाहे वो सचिन पायलट जी हों राजस्थान में, या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों मध्य प्रदेश में, और अब जिस प्रकार से सिद्धारमैया साहब के साथ साजिशें हो रही हैं, तो यह तो कांग्रेस के आपके लोगों को आपके वापस साथ भी करनी साजिश चाहिए। हुई थी क्या? आप भी नहीं तो नहीं कितनी मजबूत स्थिति में थे। नीतीश के अलावा बिहार बिहार है तो नीतीश है, नीतीश है तो बिहार है, यही एक कोड बन गया था। बिल्कुल हम लोग मजबूत थे, आज भी मजबूत हैं। हमारे पास 85 विधायक हैं, हमारे दो दो डिप्टी सीएम है, 7 निश्चय पार्ट 3 के आधार पर बिहार की सरकार चल रही अरे है। वो तो 40, जब सुशासन 40 के विधायक थे तब भी सीएम नीतीश ही रहे थे। अब तो 85 होने के बावजूद उन्हें छोड़नी पड़ी अपनी सीट। ठीक है, देखिए नीतीश कुमार जी की इच्छा हुई कि हमें देश की राजनीति करनी है, और उन्होंने तय किया। उसके हिसाब से बदले हुई परिस्थिति में नए तो सीएम हो का सकता है चुनाव हुआ। सिद्धारमैया भी यहाँ पर लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में आना चाह रहे हो, फिर क्यों नहीं, सवाल? देखिए उनका स्वागत होना चाहिए। सिद्धारमैया जी या अन्य लोग आए, सवाल कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड का है। सिद्धारमैया जी राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहते हैं, और सचिन पायलट को क्षेत्रीय राजनीति में धकेल दिया जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में धकेल दिया जाता है। टी.एस. सिंहदेव बेचारे 5 साल तक इंतजार करते रह गए कि उनका टर्न आएगा। तो ये कांग्रेस की परिपाटी हमेशा से रही है